प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है संबित महांती उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं एक भागवत कथा में गया था। एक कथाकार कह रहे थे कलियुग केवल दान आधारा, यानी कलियुग में दान ही जो है लोग का कल्याण करेगा। लेकिन हम तो रामायण में पढ़े थे कलियुग केवल नाम आधारा। तो क्या वो बेवकूफ बना रहे हैं? देखिए, आजकल ये है बहुत सारे कथाकार सब जो है छोकरे छोकरियां, ना कोई भक्ति है, ना कोई पूजा है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई तपस्या है। सब अपना पैसा कमा कर धंधा खोलने के लिए सब आ गए हैं कथाकार बन के। सबके दिमाग में खाली पैसा पैसा पैसा। कोई गौशाला के बहाने, कोई वृद्धाश्रम के बहाने, कोई क्या करके सब अपना कमाई कर रहे हैं। फिर जब अपना माल भर जाता है, बैंक बैलेंस भर जाता है, फिर जाकर अपना ऐसा आराम करते हैं भले भाले पब्लिक को लूट के। इसलिए कथा प्रवचन ये सब जो है आलतू फालतू लोग का नहीं सुनना चाहिए। मैं बार बार अपने चलावर कहता हूँ, कथा प्रवचन जो है केवल कोई साधु संत महात्मा जो संसार त्यागी हो, बहुत तपस्या करके भजन करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया हो, भगवत कृपा से ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे कोई महापुरुष का जो है कथा सत्संग सुनना चाहिए। आजकल सब गृहस्थ लोग को चंदन टीका लगा करके सब नाम अपना महाराज महादर रख के सब जो है घूम घूम के सब अपना पब्लिक लूट रहे हैं। भोले भाले पब्लिक इसमें फंस जा रहे हैं। अब उनको ये ज्ञान नहीं है दान जो है एक धर्म कहा जाता है। दान करने से आपको दान का फल जो है दोबारा जन्म लेकर के भोगना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति कहाँ दान करता है तो उसका फल उसको मिलेगा। अगली बार कहाँ जन्म होगा, अच्छा घर में जन्म होगा, कोई धनशाली घर में जन्म होगा। अगर ज्यादा दान किया है तो वो स्वर्ग में जाएगा और दोबारा जन्म होगा, फिर स्वर्ग का फल भी भोग हो जाएगा, दोबारा जो है जन्म होगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे धाम के अलावा अन्य कहीं भी संसार में अगर कोई जन्म लेता है, देवता ही बनता है, तो भी उसको दोबारा इसी चौराही चक्कर में फंसना पड़ता है। जदगत पान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरे धाम ही एक ऐसा है जो वहां से फिर दोबारा इंसान कोई भी जीव वापिस नहीं आता है। अजर अमर धाम है। तो धर्म जो है, जो धर्म करता है, किसी को खिला देता है, किसी को पिला देता है, किसी को कपड़ा देता है, किसी को जो है कोई इलाज करा देता है, कुछ दान कर देता है, ये सब जो है धर्म है। अगली जन्म में जो है जन्म लेकर के ये सब फल भोगना पड़ेगा। उसमें भी देश काल पात्र सब के अनुसार दान कहा गया है। देश यानी जहां पर दुर्भिक्ष हो, अकाल हो, लोगों को बहुत जरूरत हो, भूखे प्यासे मर रहे हो, ऐसी जगह पर आगे दान करना चाहिए। इसी इलाका में जाके समय, ऐसे समय पर वो भी जो आप दान करेंगे उसको लेकर कोई भूख मिटाए, प्यास मिटावे, अपना जरूरत तो पूरा करे। जो खाना पीना जीवन जीने की जो आवश्यकता वस्तु है, तो ऐसे जगह पर ऐसे व्यक्ति समय पर दान करना ज्यादा अच्छा माना गया। पात्र में भी देखा गया जो गरीब हो, दीनहीन हो, वह जरूरतमंद हो, जो पैसा आप देंगे तो उसको लेकर के अपना कोई जो है अच्छा काम में लगाएगा, गरीबों को जो है भोजन कराएगा, अन्न क्षेत्र खोलेगा या कुछ, तो ऐसे जगह पर दान करने से वो आपका जो है पुण्य होगा। देश काल पात्र अनुसार अगर दान भी करेंगे तो भी उसका पुण्य होगा, आपको मुक्ति नहीं होगा। दान से मुक्ति नहीं मिलती। दान एक धर्म है, लेकिन नाम जप जो है, भगवान का जो नाम है, वो मुक्ति देने वाला है। संसार से मरने के बाद संसार से आपका उद्धार हो जाएगा। तो तुलसीदास जी ने वही बात को कहा, इस घोर कलयुग में चारों तरफ पाप है, अन्याचार अत्याचार है। इसलिए इस घोर जो कलयुग से संसार से उद्धार होने के लिए तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। चौपाई का आगे भाव देखिए, उत्तर ही पारा यानी संसार से उद्धार हो जाएगा, पार हो जाएगा। ये भक्ति है।
जो दान है वो आपको अगले जन्म में कहाँ अच्छा घर में जन्म होगा, या तो स्वर्ग जाएंगे, फिर दोबारा संसार में 84 लाख जन्म में आप जन्म लेंगे। ये दान का और धर्म का और भक्ति का अंतर को लोग नहीं समझ रहे हैं। लोगों को धर्म को ही भक्ति समझ बैठ गए हैं। ये जो पितृधर्म है, पतिव्रत धर्म है, ये मातृधर्म है, जो जितने सब जो है दान कर रहे हैं, जो कुछ पुण्य कार्य कर रहे हैं, गौशाला खोल रहे हैं, ये जितने सब अन्न क्षेत्र खोल रहे हैं, ये सब से मुक्ति नहीं होता है। ये सब अगले जन्म में आपको जो है फल स्वरूप मिलेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा भोगने के लिए। लेकिन हरिनाम जो है भक्ति का अंतर्गत आता है। भगवान का नाम जो है भगवान का भक्ति का अंतर्गत आता है। जो उसको जप करता है संसार से उद्धार हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा, इस घोर कलियुग में जिसको संसार से उद्धार होना हो, 84 लाख योनि से जिसको पार हो जाना हो, दोबारा संसार में जन्म न हो, तो उसको हरिनाम एक कलियुग में आधार है। कुछ और करे न करे, केवल हरिनाम जप करने से उसका उद्धार हो जाएगा। दान के लिए यह कहा गया है कि ये संसार में अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद चाहता है कि स्वर्ग में जावे या अगली बार जन्म में हो तो बड़ा धनी घर में जन्म होवे या अगले कोई अच्छे घर में जन्म होवे, तो दान को जो है यहाँ पर कहा गया कि जो चीज इसको देंगे अगले जन्म में आपको मिलेगा। तो हरिनाम जो है मुक्ति के अंतर्गत आता है, भक्ति के अंतर्गत आता है। ये दान जो है धर्म के अंतर्गत आता है। इसलिए कोई कितना भी दान कर दे उसका मुक्ति नहीं होगा, अगली बार जन्म होगा। हाँ, बड़ा घर में जन्म होगा, पैसा वाला घर में जन्म होगा या स्वर्ग जाएगा। हमारे बड़े बड़े जो राजा नहुष थे, जजाति थे, सब बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़े बड़े दान किया, पुण्य किया, सब क्या वैकुंठ गए, सब स्वर्ग में गए, स्वर्ग से फिर पतन हो गया। तो संबित जी आप जो है ये अंतर को समझिए। धर्म जो है दोबारा जन्म दिलाता है, भक्ति जो है भगवान का धाम पहुंचा देता है, अजर अमर बना देता है। हरिनाम जप जो है ये भक्ति का अंतर्गत आता है। तो ये जो नाम जप जो है ये जन्म जन्म से कल्याण कर देगा, उद्धार कर देगा, जन्म जन्म के चक्कर से जो छुड़ा देगा। ये लोग जो दान आधार कह करके जो पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं कि एक श्लोक भी आता है, दान में कम कलौ युगे, यानी इस कलयुग में जो है दान ही लोगों को जो है कल्याण करेगा। मतलब मरने के बाद अगली बार जब जन्म होंगे तो आपको अच्छा घर में जन्म होगा, ये कल्याण के लिए कहा गया है। संसार से उद्धार होने के लिए, कल्याण के लिए ये दान ऐसे नहीं कहा गया। कोई ऐसे का दान आप नहीं कर सकते हैं जो कि दान करते 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 ही जो है उनका मुक्ति हो गया, उद्धार हो गया। हमारा जो एक भागवत में आता है, एक राजा थे जो कि प्रतिदिन जो है हजार हजार गाय दान करते थे, गौशाला रखे थे, पालन करते थे। लेकिन थोड़ा सा दान में गड़बड़ी हो गया तो जाकर गिरगिट हो गए, जन्म हो गए। तो उसको भगवान कृष्ण ने आकर के जो है फिर छू करके उनको जो है उनको गिरगिट जोनी से उद्धार किया था। अब बताइए, अगर दान से मुक्ति हो जाता तो उनको गिरगिट बनना पड़ता है। ये दान करना बहुत देश काल पात्र समय देख करके करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो जाए तो पतन भी हो जाता है। लेकिन हरिनाम जो है आप चाहे टेढ़ा जपो, मेढ़ा जपो, कैसे भी जपो, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि असहु, चारों तरफ कल्याण करने वाला है। इसीलिए नाम को जो है ये दान के साथ तुलना करना ये बेवकूफी है। नाम अमृत है जो अजर अमर बना देता है। दान एक दूध का प्याला है जो कि थोड़ा सा टाइम के लिए प्यास या भूख मिटा देता है। इसलिए दान और नाम जप में आकाश पाताल अंतर है। जैसे कोई हीरा या तो कोई 1 रुपया का सिक्का, हीरा है नाम, पारस मणि है नाम, और ये जो दान है ये एक 2 रुपया का 5 रुपया का सिक्का है के बराबर है। इसलिए ये दोनों को तुलना करना ये बेवकूफी है। आजकल जो कथाकार लोग घूम रहे हैं वो लोग को पैसा चाहिए, इसलिए वो लोग जो है इसको जोर दे करके पूरा ये कह रहे हैं ये हम आश्रम खोलेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मैं देखा 2-3 लड़की जो है, सब जानते हैं आप, वो लोग पहले तिलक लगा करके ब्रह्मचारिणी बन करके बड़ा भागवत कथा किया, गौशाला बनाएंगे, ये जैसे वो लोग के पास करोड़ रुपया आ गया, कोई अपना ड्राइवर के साथ शादी कर लिया तो कोई अपना नौकर के साथ शादी कर लिया, खुजली होने लगा वो लोग। तो ऐसे ऐसे लोग पैसा कमा करके अपना जो है सो घर भरने के लिए सो आए हैं। इसीलिए ये लोग कुछ ये ज्ञान नहीं है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है, इस सिद्धांत कुछ मालूम नहीं। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा है,
धर्मशील कोटिक मोह कोई, विषय विमुक्त विरक्त रत होई, कोटि विरुक्त मध्यश्रुति कही, सम्यक ज्ञान को हुए कलही। करोड़ों करोड़ों धर्म करने वालों में से कोई एक जो है संसार से विरक्त होता है, साधु बनता है। करोड़ों करोड़ों साधुओं में किसी एक को ज्ञान प्राप्त होता है। कोटि विरक्त मध्यश्रुति कही, सम्यक ज्ञान को हुए कलही। लेकिन ज्ञानी विज्ञानी, करोड़ों करोड़ों ज्ञानी विज्ञानियों में कोई एक है जो भगवान का चरण में भक्ति उनकी उत्पन्न होती है। हरदम हर पल भगवान का नाम जपता है, भगवान का स्मरण करता है, हरदम प्रभु के ध्यान में डूबा रहता है, आंखों से अश्रु बहती है, शरीर रोमांच होता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान का नाम जप करता है, भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करके जो है भावुक हो जाता है, विभोर हो जाता है। ऐसे भक्त करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक होता है। ये धर्मशील आदमी तो आपको गली गली सब मिल जाएंगे, लेकिन भक्त आपको जो है कोई एक मिल जावे ये संसार में तो बहुत है। तो आप समझ गए होंगे धर्म क्या है, भक्ति क्या है, और ये लोग क्या कर रहे हैं। आइए मैं एक इसके विषय में कविता भी लिख दिया हूं, उसको जो है मैं भी श्री राम श्री राम श्री राम। नाम जप हरि का भक्ति है जो भव से पार करता है। नाम जप जो है प्रभु का भक्ति है जो भव से पार करता है। दान तो एक धर्म कार्य है जो संसार में जन्म दिलाता है। दान करना एक धर्म क्रिया है जो आपको अगले जन्म में उसका अच्छा फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। दान तो एक धर्म कार्य है जो संसार में जन्म दिलाता है। नाम जप तो अमृत है जो अजर अमर बना देता है। नाम जप तो अमृत है जो अजर अमर बना देता है। धर्म तो एक दूध के प्याला जो थोड़ा सा भूख मिटा देता है। धर्म एक दूध की प्याला जो थोड़ा सा भूख मिटा देता है। नाम जप हरि का भक्ति है जो भव से उद्धार करता है। दान तो एक धर्म कार्य जो संसार में जन्म दिलाता है। नाम जप तो अमृत है जो अजर अमर बना देता है। धर्म तो एक दूध की प्याला जो थोड़ा सा भूख मिटा देता है। तो आप समझ गए होंगे धर्म में भक्ति में कितना अंतर है। नाम जप भगवान के भक्ति का अंतर्गत आता है, और जो आजकल जो सब इसको बढ़ाई देकर प्रधानता देकर कर रहे हैं, ये लोग को जो है अपना तिजोरी भरना है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पैसा की जरूरत नहीं है। संसार में साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सबको पैसा की थोड़ा जरूरत है, लेकिन वो पैसा को जो है हमारा पहले जो ऋषि मुनि महात्मा रहते थे वो लोग जो अपना भजन करते थे, भजन के प्रभाव से प्रभु की कृपा से कोई ना कोई भक्त आता था, दान करता था, कुछ ना कुछ उनके चरण में चढ़ाता था, उससे चलता था। नहीं तो कोई जो बड़े बड़े जो सेठ साकार होते थे उनसे वार्तालाप करके उनके द्वारा जो है कुछ अपना कार्य करते थे। ऐसे नहीं कि पूरा सार्वजनिक मंच में दान करो, दान ही प्रधान है इसे कहकर लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं करते थे। पैसा अगर संसार में जरूरत है तो उसका बहुत सारे तरीका है। ऐसे मंच पर जो है भीख मंगाई, ऐसे भागवत कथा रामायण कथा करके कहना ये एकदम उचित नहीं है। ये सब भ्रमित करने वाला चीज है। जय श्री राम।